ये वीडियो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में है। थोड़ा सा हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में पहले भी सुना था। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं। जब फर्म डिज़ोल्व होती है तो उस डिज़ोल्यूशन के प्रोसेस में कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं फर्म के, और वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्योंकि ये डिज़ोल्यूशन के टाइम हो रहे हैं तो इसे एक्सपेंसेस ऑफ डिज़ोल्यूशन भी कहलवाया जाता है, कहा जाता है। अब इसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली जो ये एक्सपेंसेस होते हैं ये एसेट्स को बेचने में होते हैं। लायबिलिटी पे करने के लिए हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है, एसेट्स को बेचने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। हम टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में ऐड देंगे कि ये चीज़ बिकने वाली है, आप ख़रीदिए। हम हो सकता है ब्रोकर्स वगैरह अपॉइंट करें, उन्हें कमीशन दें। तो ये सब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। कई बार इसकी जिम्मेदारी कोई पार्टनर भी ले लेता है कि ये सारे एक्सपेंसेस मैं कर दूंगा, आप मुझे ये पेमेंट कर देना। तो अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के डिफरेंट केसेस क्या हैं, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मे बी पेड बाय फर्म और अ पार्टनर। ये हो सकता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट जो है वो फर्म करे या पार्टनर करे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म और पार्टनर। बोर्न का मतलब क्या हुआ? बोर्न वर्ड आता है बियर से, BEAR, यानी किसकी जिम्मेदारी है, कौन उसे झेलेगा, जो सही टर्म है, किसका बोझ है वो। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। A और B दो दोस्त हैं। वो एक होटल में गए, दोनों ने खाना खाया और बिल आया 300 रुपीज़ का। तो A के पास 250 रुपीज़ थे। उसने कहा कि 250 रुपीज़ मैं दे देता हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने B से रिक्वेस्ट करी कि आप 50 रुपीज़ दे दो, मैं आपको बाद में दे दूँगा। तो यहाँ पर ये 50 रुपीज़ किसका एक्सपेंस है? A का एक्सपेंस है। पेमेंट B ने करी है लेकिन एक्सपेंस A का है, क्योंकि A ने कहा है कि मैं आपको ये बाद में दे दूँगा। इसका मतलब इन 50 रुपीज़ को A बियर करेगा। 250 रुपीज़ तो A ने पे करे, A ही बियर कर रहा है। ये 50 रुपीज़ भी A ही बियर करेगा और बाद में वो B को लौटा देगा, अभी B ने दिए हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि A और B दोस्त वही पार्टी गए, वही 300 रुपये खर्च बिल आया, लेकिन A के पास 250 रुपीज़ थे। अब की बार क्या हुआ कि B ने कहा ये 50 रुपीज़ मैं दे देता हूँ और बात ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे तो ये कहीं नहीं कहा गया कि A लौटाएगा। इसका मतलब B ने यहाँ पर ये खर्चा अपने ऊपर ले लिया है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि B इन एक्सपेंसेस को बियर करेगा, बॉर्न करेगा। तो अब आपको शायद इससे एग्जांपल समझ आ गया होगा कि बियर करने का मतलब या बॉर्न करने का मतलब क्या है, कि किसकी जिम्मेदारी है या वो किसका खर्चा है। एक्चुअली पेमेंट कोई भी करे, पैसे किसी की जेब से भी जाए। मान लो ये भी हो सकता था कि बी जो A जो है 300 के 300 रुपये खर्च कर देता और B कहता कि 150 रुपीज़ इसके आधे मैं तुम्हें बाद में दूंगा, हम ये दोनों की मिल के पार्टी है। तो ऐसे में इसका मतलब आधा A बियर कर रहा है, आधा B बियर कर रहा है। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि एक्सपेंसेस बियर और बॉन्ड का क्या मतलब है। अब अगर एक्सपेंसेस इन दोनों में से कोई भी पे कर सकता है और इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड कर सकता है, तो अगर आप कम्बिनेशन बनाएंगे तो 4 कम्बिनेशन बनेंगे। पहला, बॉन्ड एंड पेड बाय फर्म। बॉन्ड भी फर्म कर रही है, पे भी फर्म कर रही है। दूसरा, बॉन्ड फर्म कर रही है और पे जो है वो पार्टनर कर रहा है। तीसरा, दोनों बॉन्ड और पेमेंट पार्टनर कर रहा है। और चौथा, पार्टनर बॉन्ड कर रहा है और पेमेंट फर्म कर रही है। ठीक है, अब इन डिफरेंट केसेस में एंट्रीज क्या होंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये बात याद रखना है, ये नोट, इफ नथिंग इज स्टेटेड अबाउट बॉर्न और पेड, इट इज़ एज्यूम दैट एक्सपेंसेस आर बॉर्न और पेड बाय द फर्म।
अगर ये नहीं बताया गया है क्वेश्चन में, सेंटेंस में, कि कौन बॉर्न कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो फर्म बॉर्न कर रही है। और ये नहीं बताया है कि पे कौन कर रहा है, तो फर्म पे कर रही है। यानी पार्टनर बॉर्न करेगा या पार्टनर पे करेंगे तो वो क्वेश्चन में ज़रूर बताया गया होगा। अब एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। एंट्री डिस्कस करने से पहले आपको एक बात याद दिला देता हूँ कि हमारी जो एंट्रीज़ होती हैं वो हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। कभी भी पार्टनर के बारे में नहीं सोचना कि पार्टनर ने क्या किया है, फर्म ने क्या किया है। तो बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म या पार्टनर हो सकता है। अब बॉर्न बाय फर्म या पेड बाय फर्म, अगर फर्म पे कर रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और उसी की जिम्मेदारी है, तो वैसे तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, ऐसे हम 2 क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, एंट्री होनी चाहिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन आपको बताया गया है इस चैप्टर में हम एक्सपेंसेस वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरा, फर्म बॉर्न कर रही है लेकिन पेमेंट पार्टनर ने कर दी है, तो इसका मतलब मेरी जगह पार्टनर ने पे कर दिया। मैं फर्म हूँ, मेरी जगह पार्टनर ने पे कर दिया है, तो पार्टनर को मुझे पैसे देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे, तो मैं उसकी कैपिटल बढ़ा दूंगा। तो ऊपर वाली एंट्री में एक चेंज आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब डिस्कस करते हैं तीसरा केस जिसमें बॉर्न बाय पार्टनर है। तो बॉर्न बाय पार्टनर तो पेड बाय फर्म भी हो सकता है और पेड बाय पार्टनर भी हो सकता है। अगर पेड बाय फर्म है तो पार्टनर को पे करना था, फर्म ने पे कर दिया यानी हमने पे कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास से कैश चला जाएगा यानी टू बैंक आएगा। लेकिन पे किसने करना था, पार्टनर ने, तो हमने पार्टनर की जगह पे कर दिया, तो हम पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे और एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट, पार्टनर ने पे करना था और पार्टनर ने ही पे किया, पार्टनर बॉर्न कर रहा है, पार्टनर की जिम्मेदारी है, पार्टनर ही पे कर रहा है, तो टेंशन ही ख़त्म हो गई। अगर वो जो एग्ज़ाम्पल आपको दिया, ए और बी दोनों गए थे, दोनों के पास 300 रुपीज़ थे, ये डिसाइड हुआ था कि दोनों 150 रुपीज़ देंगे, तो दोनों ने अपनी 150 रुपीज़ दे दिए, तो बात ख़त्म हो गई। ए को कोई मतलब नहीं बाकी 150 रुपीज़ से। अगर ए को बी की जगह कुछ पैसे देने पड़ जाते या बी ए की जगह दे देता तो ए टेंशन लेता, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। अब इसको एक नेट शेल में समझते हैं। अगर आप बॉर्न और पेड को ध्यान से देखें तो जब भी फर्म बॉर्न कर रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, और जब भी फर्म पे कर रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। देख लो, अगर फर्म बॉर्न कर रहा है तो दोनों केस, देखो यहाँ पर भी, और ये ऊपर वाला छिप गया है, आपने लिख लिया होगा यहाँ पर भी, ठीक है। अगर फर्म जो है पे कर रही है तो आप देखिए ये भी और ये भी, यहाँ पर भी टू बैंक आ रहा है। अब पार्टनर की बात करते हैं, जब पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो पार्टनर डेबिट हो रहा है, ये देखिए इसमें तो कोई एंट्री नहीं है, चलो इसमें भी डेबिट कर लेते हैं पार्टनर को। और जब पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, इसमें भी कर देते हैं। तो क्योंकि पार्टनर ही डेबिट हो रहा है, पार्टनर ही क्रेडिट हो रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसलिए नो एंट्री। तो आपको ये बात याद रखनी है इसमें बहुत सिंपल तरीके से कि अगर फर्म बॉर्न करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर बॉर्न करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, फर्म पे करेगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है। अगर फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर फर्म बियर करेगी, बॉर्न करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और अगर पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अगर फर्म पे करेगी तो टू बैंक आएगा,
पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। अब अपने आप केस बन जाएंगे, कम्बिनेशन जो भी हो क्वेश्चन में। किसी किसी क्वेश्चन में आपको रिम्यूनरेशन भी दी जाती है पार्टनर की, तो वो ये वाला केस होता है, सेकंड वाला, कि बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री करने के लिए एक शॉर्ट में एक रूल डिस्कस कर लेते हैं। अगर रिलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म है तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। अगर बॉर्न बाय पार्टनर है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अगर वो पेड बाय फर्म है तो टू बैंक आएगा। पेड बाय पार्टनर है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। अब चारों एंट्री को इसी कम्बिनेशन से आप बना सकते हैं। यानी अगर पेड बाय फर्म और बॉर्न बाय पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अगर बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर है तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। एंट्रीज याद रखने की जगह अगर आप ये वाला टेबल याद कर लें तो आपको ये चीज़ जल्दी समझ आ जाएगी।